हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आज का हमारा टॉपिक है सामाजिकरण के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये जो आपका क्वेश्चन है एमसीक्यू क्वेश्चन है। ये मैंने क्वेश्चन आपके प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर ले रखे हैं। आपके सीटेट के सीडीपी के एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपके सामाजिकरण के क्वेश्चन। ठीक है, जो मैं क्वेश्चन आज लाई हूँ यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। इसके 15 क्वेश्चन मैं पहले भी आपको करवा चुकी हैं। मैंने सामाजिकरण की थ्योरी भी मैंने इसका करवा दिया है। ठीक है, इसका कंसेप्ट मैंने क्लियर करवा दिया है। इसके बाद 2 दिन पहले मैंने आपको एमसीक्यू 15 क्वेश्चन करवाए थे। आज मैं आपको फिर से दोबारा 15 क्वेश्चन करवा दूंगी। ठीक है, तो जो आपके सामाजिकरण से जो क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने गिने चुने ले रखे हैं, बाकी आपके खत्म हो जाएंगे। इसके बाद आपको सामाजिकरण का जो टॉपिक रहेगा, ये क्वेश्चन रहेगा, उसको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो, जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, आप लोगों की दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, एक बालक अपने प्रारंभिक सामाजिकरण का पाठ, ठीक है, एक बालक अपने प्रारंभिक सामाजिकरण का पाठ से प्राप्त करता है। वो कहाँ से प्राप्त करता है? आपका आपका विद्यालय से प्राप्त करता है, मीडिया से प्राप्त करता है, माता पिता से, अखबारों से, किससे प्राप्त करता है? तो एक जो बालक है अपने प्रारंभिक सामाजिकरण का पाठ अपने माता पिता से प्रारंभ करता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड। अगला देखिए, अगला हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन है, देखो, एक विज्ञापन में एक बच्चे ने देखा कि महिला खाना बना रही है और एक आदमी सोफे पर बैठकर अखबार पढ़ रहा है। विज्ञापन लैंगिक भूमिकाओं को चित्रित कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक बच्चे के सामाजिकरण को प्रभावित कर रहा है? बताइए, ऐसा कौन सा कारक है जो बच्चे के सामाजिकरण को प्रभावित कर रहा है? आपका हमारा पॉइंट देखो, पहला हमारा परिवार, विद्यालय, संचार, मीडिया, समाज। बताइए इसमें से आपका कौन सा हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा थर्ड, संचार मीडिया। ठीक है, क्या हो जाएगा? संचार मीडिया, थर्ड आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखिए, अगला हमारा थर्ड क्वेश्चन है, अधिगम की वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसमें बच्चे स्कूल जैसी सामाजिक संस्थाओं में प्रवेश करके सीखते हैं? बताइए, अधिगम की वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसमें बच्चे क्या है, स्कूल जैसी सामाजिक संस्थाओं में प्रवेश करके सीखते हैं, मतलब कि स्कूल में जाके सीखते हैं। वो कौन सी प्रक्रिया कहलाती है? आपकी परिपक्वता कहलाती है, प्राथमिक सामाजिकरण, निष्क्रिय सामाजिकरण, या द्वितीयक सामाजिकरण? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा द्वितीयक सामाजिकरण। जब बच्चे स्कूल में जाके सीखते हैं, देखो, प्राथमिक सामाजिकरण क्या होता है? जो बच्चे अपने घर पे सीखते हैं, अपने माता पिता से सीखते हैं, वो आपका प्राथमिक होता है। द्वितीयक आपका वो होता है जो बच्चे घर से निकल कर अपने स्कूल में जाके सीखते हैं, वो आपका द्वितीयक सामाजिकरण होता है। तो फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला आपका है कि सामाजिकरण में परिवार की भूमिका निभाता है। कौन निभाता है? एक उत्तेजक, एक प्राथमिक, एक माध्यमिक, या महत्वपूर्ण नहीं है? बताइए आपका कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, एक प्राथमिक के सामाजिकरण में परिवार की भूमिका निभाता है। मैंने अभी बताया था जो प्राथमिक होता है वही परिवार में भूमिका आपका निभाता है। तो सेकंड आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला आपका फिफ्थ क्वेश्चन है, किस प्रकार का सामाजिकरण तब होता है जब बच्चा संस्थागत या औपचारिक प्रणाली जैसे स्कूल में प्रशिक्षण प्राप्त करता है? बताइए किस प्रकार का सामाजिकरण तब होता है जब बच्चा क्या है, संस्थागत या औपचारिक प्रणाली जैसे स्कूल में प्रशिक्षण प्राप्त करता है? प्राथमिक सामाजिकरण, द्वितीयक सामाजिकरण, पुनः सामाजिकरण, या आपका हो जाएगा फोर्थ वाला प्रत्याशित सामाजिकरण? बताइए आपका इसमें से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा द्वितीयक सामाजिकरण। ठीक है, इसमें क्या पूछा गया है? औपचारिक प्रणाली जैसे स्कूल में प्रशिक्षण, मतलब स्कूल में जाकर सीखता है, स्कूल में चीज़ें प्राप्त करते हैं, जैसे उसकी शिक्षा हो गई, कुछ भी सीखना है तो स्कूल में सीखता है। तो अभी मैंने आपको बताया स्कूल से, जैसे प्राथमिक में आपका वही आएगा जो आपका घर से रिलेटेड होगा, आस पड़ोस से होगा। ठीक है, आपका आएगा प्राथमिक, आपका स्कूल आएगा, द्वितीयक सामाजिकरण हो गया। सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है प्राथमिक समाजीकरण की प्रक्रिया किस अवस्था से शुरू हो जाती है? बताइए, जो आपका प्राथमिक समाजीकरण की प्रक्रिया होती है आपकी किस अवस्था से शुरू होती है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, या प्रौढ़ावस्था? बताइए किस अवस्था से आपकी शुरू होती है? तो आपकी हो जाती है शैशवावस्था से ही आपकी शुरू हो जाती है प्राथमिक समाजीकरण की प्रक्रिया। ठीक है, तो फर्स्ट ही क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है आपका, अधिगम की वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसमें बच्चे स्कूल जैसी सामाजिक संस्थाओं में प्रवेश करके सीखते हैं? देखो इसमें क्या आ गया, ध्यान देने वाली बात है आपका। इसमें क्या है, अधिगम की वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसमें बच्चे स्कूल जैसी सामाजिक संस्थाओं में प्रवेश करते हैं। मतलब जब स्कूल में प्रवेश करके सीखते हैं वो आपकी कौन सी कहलाती है? अभी मैंने आपको बताया था जब भी स्कूल से
रिलेटेड कुछ आएगा तो आपका द्वितीयक में चला जाएगा, ठीक है। प्राथमिक में आपका क्या आएगा, जिसमें बच्चा अपने घर से सीखता है, अपने माता पिता से सीखता है, अपने आस पड़ोस से सीखता है, तो आपका क्या हो जाएगा, प्राथमिक समाजीकरण हो जाएगा। लेकिन इसमें स्कूल में जाकर सीख रहा है बच्चा, ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, द्वितीयक समाजीकरण हो जाएगा। फोर्थ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है आपका बच्चे के समाजीकरण में परिवार भूमिका निभाता है। बच्चे के समाजीकरण में परिवार क्या भूमिका निभाता है, एक उत्तेजक, एक प्राथमिक, एक द्वितीयक, या महत्वपूर्ण आपका नहीं है। तो आपका कौन सा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। तो बच्चे के समाजीकरण में परिवार एक प्राथमिक भूमिका निभाता है, ठीक है। परिवार आ गया ना, तो परिवार क्या भूमिका निभाएगा, आपका प्रथम आएगा, क्योंकि जो चीज़ें बच्चा सीखता है सबसे पहले वो अपने घर परिवार से ही सीखता है, अपने फैमिली से सीखता है, तो ये क्या निभाता है, एक प्राथमिक निभाता है। तो सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है आपका 9th क्वेश्चन है, प्रत्याशित समाजीकरण का क्या अर्थ है। प्रत्याशित समाजीकरण का आपका क्या अर्थ है। ऑप्शन देखो, पहला आपका जीवन के प्राथमिक या शुरुआती वर्षों में शिशु का समाजीकरण, ये आपका होता है प्रत्याशित समाजीकरण का अर्थ। बताइए ये होता है, नहीं ये नहीं होता। पूर्व व्यवहारिक स्वरूप को हटाने और व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन के एक हिस्से के रूप में नए लोगों को स्वीकार करने की प्रक्रिया, ये होता है, ये भी नहीं होता। थर्ड वाला देखो, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य समूह में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों से समूह की संस्कृति सीखते हैं, यही आपका क्या होता है, प्रत्याशित समाजीकरण का अर्थ होता है। तो थर्ड क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। फोर्थ भी पढ़ सकते हो, विचार के चरण के दौरान एक बच्चा अपने समकक्षों से सामाजिक आचरण में बहुत महत्वपूर्ण पाठ सीखता है, नहीं, ठीक है। थर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला आपका है विद्यालय की संस्कृति में सामुदायिक भागीदारी आवश्यक है। क्या होता है आपका, विद्यालय की संस्कृति में सामुदायिक भागीदारी आवश्यक क्योंकि क्योंकि यह शिक्षण में सामुदायिक हस्तक्षेप में सुधार करती है। क्या है आपका, हस्तक्षेप में सुधार करती है, नहीं, ठीक है, आपका नहीं होगा। सेकंड है, यह शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन करने के लिए समुदाय को सीधी पहुंच प्रदान करती है, नहीं। यह सभी क्या है, यह सभी हित धारकों की बेहतरी के लिए विद्यालय और समुदाय के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध विकसित करने में मदद करती है। तो यही क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। थर्ड आपका क्या है, राइट आंसर है। फोर्थ देखो, फोर्थ है आपका, यह आंतरिक विद्यालय सामुदायिक संघर्षों को हल करने में मदद करती है, नहीं। तो थर्ड क्या है आपका, राइट आंसर है। अगला देखिए, अगला आपका है, वे सामाजिक अंतर जो गहन सामाजिक अंतर की संभावनाएं पैदा करते हैं, क्या कहलाते हैं आपके, वे सामाजिक अंतर जो गहन सामाजिक अंतर की संभावनाएं पैदा करते हैं, वो आपके क्या कहलाते हैं। देखो, आपका विविधता कहलाता है, अतिव्यापी अंतर, विपरीत कटराव, क्रॉस कटिंग अंतर, या सामाजिक विभाजन, आपका इसमें से क्या कहलाता है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा अतिव्यापी अंतर, ठीक है, क्या हो जाएगा, अतिव्यापी अंतर। सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला आपका है, किसी के संस्कृति को गहन अध्ययन करने के बजाय उसके स्वयं के मानकों द्वारा मूल्यांकन करने की प्रथा को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, बी और सी दोनों नहीं। क्या है, सांस्कृतिक सापेक्षतावाद कहलाता है, सांस्कृतिक साम्राज्यवाद कहलाता है, उपरोक्त में से कोई नहीं कहलाता है। इसका पहले का मतलब है इन दोनों में से है, ये दोनों है, या फिर इन दोनों में से है, कि इसमें से कोई नहीं है। तो आपका कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा, तो आपका क्या कहलाता है, सांस्कृतिक सापेक्षतावाद कहलाता है। तो सेकंड आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है आपका, प्राथमिक समाजीकरण की प्रक्रिया किस अवस्था से शुरू हो जाती है। बताइए, प्राथमिक समाजीकरण की प्रक्रिया किस अवस्था से आपकी शुरू होती है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। शायद ये क्वेश्चन आपका दोबारा रिपीट हुआ है ना, कोई नहीं। तो आपकी शैशवावस्था से शुरू हो जाती है। हाँ, ये आपका क्वेश्चन क्या है, दोबारा रिपीट हो गया है। प्राथमिक समाजीकरण की प्रक्रिया अभी ऊपर भी आया था किस अवस्था से शुरू होती है, तो फर्स्ट आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है आपका, अधिगम की वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसमें बच्चे स्कूल जैसी सामाजिक संस्थाओं में प्रवेश करके सीखते हैं। बताइए, अधिगम की वह प्रक्रिया आपकी क्या कहलाती है जिसमें बच्चे स्कूल जैसी सामाजिक संस्थाओं में क्या है, प्रवेश करके सीखते हैं। शायद ये भी आपका परिपक्वता, निष्क्रिय, प्राथमिक, द्वितीयक, ये भी आपका क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है। तो आपका क्या कहलाता है, द्वितीयक समाजीकरण कहलाता है। अगला देखिए,
अगला आपका है निम्नलिखित में से किस प्रकार के समाजीकरण में संस्कृति से संबंधित सामाजिक कौशल और विकास की अवस्था के विकास पर अधिक ध्यान दिया जाता है। बताइए किस पर अधिक ध्यान दिया जाता है आपका। पहला है प्रारंभिक समाजीकरण, क्या है पूर्ण समाजीकरण है, विकासात्मक समाजीकरण है, द्वितीयक समाजीकरण है। आपका इसमें से कौन सा राइट आंसर है? तो आपका हो जाएगा थर्ड, विकासात्मक समाजीकरण। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड। तो देखो मैंने आपके क्या है, मैंने आपके 15 क्वेश्चन ले रखे, तो जो 15 के 15 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। ये 15 के 15 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो मैंने पहले 2 दिन पहले आपके 15 क्वेश्चन करवाए थे, वो 15 क्वेश्चन और ये 15 क्वेश्चन, आपके 30 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पूछे गए हैं प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर में। तो इसको अच्छे से कर लेना। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना, शेयर कर देना। थैंक यू।